हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारे मेटलर्जी के सेकंड लेक्चर में यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मतलब कि एग्जांपल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, जो हमने ओर्स देखी थी उसके एग्जांपल देखेंगे और एक यहाँ पे एक एक्सरसाइज का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जिसे हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी मिनरल है और कौन सा और है। ठीक है, तो मिनरल और क्या है वो डेफिनेशन हमने आगे देखी थी कि मिनरल्स क्या है, वो नेचुरली केमिकली सब्सटेंस होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे जिनके पास एटलीस्ट वन मेटल होगा। और क्या होगा, और वो मिनरल होगा जिसे हम कन्वेंशनली या इकोनॉमिकली क्या निकाल सकते हैं, मेटल निकाल सकते हैं इजीली, जैसे कि हमें प्रॉफिटेबल हो उसे और बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी और को मिनरल बोला जा सकता है लेकिन सभी मिनरल को और नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अ मेटल एम इज फाउंड इन 3 कंपाउंड्स। कोई मेटल एम है जो 3 कंपाउंड के अंदर मिली है। ठीक है, विच इज द और, हमें फाइंड करना है इन 3 में से कौन सी और है। तो पहली कंपाउंड है एक्स विच कंटेन्स 10% ऑफ मेटल। अब वो जो मेटल है वो 10% है इस कंपाउंड एक्स के अंदर। ठीक है, और इसे निकालने के लिए, इसको मेटल को निकालने के लिए हमें पर केजी का कॉस्ट लग रहा है 100 रुपीज। ठीक है, दूसरा कंपाउंड है वाई विच कंटेन्स 40% ऑफ मेटल। अब मतलब कि इससे ज्यादा 40% मेटल इसमें है। ठीक है, बट इट कॉस्ट कितनी है उसकी 50 रुपीज पर केजी, मतलब कि वो 1 केजी का 50 रुपीज अपने को पड़ेगा अगर हम मेटल निकालेंगे तो प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये है जेड कंपाउंड विच कंटेन्स 55% ऑफ मेटल। ठीक है, इसके अंदर कितना परसेंट है, 55% मेटल है और इसकी कॉस्ट क्या है 120 रुपीज पर केजी। अब यहाँ पे आप देखो सब में से ज्यादा किससे सबसे ज्यादा है जेड के पास। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेटल 55% है लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि 1 केजी के लिए हमें 120 रुपीज हमारा जाएगा। ठीक है, मेटल निकालने के लिए। इंडस्ट्रियली वे में अगर और को डिफाइन किया जाए तो ऐसी मिनरल जिससे हम मेटल अच्छा हमको मिले और कॉस्ट भी सबसे ज्यादा कम आए। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट हो सकता है ना, इसी वजह से। तो इसमें देखिए आप 10% मेटल है, मतलब कि मेटल बहुत कम है लेकिन कॉस्ट भी देखो 100 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है लेकिन 120 रुपीज है, और यहाँ पे देखो 40% मेटल है, मतलब कि भी अच्छा ही है मेटल, ऐसा नहीं है कि इससे कम है नो डाउट, लेकिन इससे कॉस्ट भी बहुत कम है। तो यहाँ पे और कौन सा होगा, वाई कंपाउंड जो है वो और होगा, क्योंकि इसे ही कोई भी इंडस्ट्रियल वाला अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेगा तो इसको ही लेगा, क्योंकि इसका क्या है, पहली बात तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है और अच्छा खासा मेटल दे रहा है 40% का, इसलिए। ओके, क्लियर हुआ। वैसे अगर आप मान लो कि इसको 2 केजी लोगे तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, 100 रुपीज आएगी वाई की, और उसमें से कितना मिलेगा, 80% मेटल मिलेगा। ठीक है, टोटल। और यहाँ पे आप देखोगे तो जेड में इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, 240 पे चली जाएगी, और यहाँ पे 200 तक चली जाएगी, लेकिन सिर्फ 20% ही मिला, तो इसको कोई इसका तो कोई काम ही नहीं है, और इसका है अच्छा लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम वाई को और एज अ और लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वाई कंपाउंड इज और हियर। ओके, चलो अब और जो है वो आगे मैंने बताया 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्स। वन इज नेटिव ऑर्स। अब नेटिव ऑर्स क्या है, मैंने आगे बताया कि इट एग्जिस्ट, या फिर दे एग्जिस्ट लिख लेता हूं यहाँ पे, दे एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, या फिर इसे बोल सकते हैं प्योर फॉर्म या प्योर स्टेट, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, तो ये सब की जो और है वो क्या होगी, नेटिव ऑर्स बोली जाएगी। और दूसरी होती है कंबाइंड ऑर्स। ठीक है, सेकंड वन इज कंबाइंड ऑर्स। दे हैव अदर मेटल्स इन their composition।
जिसे हमने बोला था मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं ले लूँ तो बॉक्साइट या हेमेटाइट, ठीक है ना, ये यही है सब, ठीक है। ओके, इतना क्लियर, इजी था, वो ज़्यादा है नहीं है, ये पूरा चैप्टर जो है वो थियोरेटिकल जैसा ही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बहुत सारे ओज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके उसके कॉम्पोजिशन लिखे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अभी घर पे ही हो तो इसका एक टेबल बना के दीवार पे चिपका सकते हो, सिर्फ देखना ही है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एरो लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो जितने के आगे एरो है वो एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना एरो के जेई नीट वो होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि सारे करोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसे आप मतलब कि रोज देखोगे, टेबल बना के दीवार पे चिपकाओगे तो आपको याद रह सकता है। फर्स्ट वन इज डायस्पोर, ठीक है, Al2O3H2O, और दूसरा है बॉक्साइट Al2O3 2H2O। मतलब कि ये दोनों जो है वो एल्यूमिनियम ओर्स हैं, डायस्पोर और बॉक्साइट। डायस्पोर और बॉक्साइट में डिफरेंस यही है कि बॉक्साइट के अंदर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर जो है वो एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। देन टीन स्टोन एंड र्यूटाइल, तो यहाँ पे जो है वो एक के अंदर टीन है, तो टीन तो आपको मालूम है उसका, और र्यूटाइल जो है उसमें टाइटेनियम है, ठीक है। उसके बाद है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और क्रोमाइट, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो Fe की ओर्स है सभी। देखिए आप, हेमेटाइट तो आगे आ गया, हे माँ, ठीक है, माँ सब है, माँ हे से बड़ा होगा तो Fe2 Fe3O4, ये Fe2O3, ठीक है। लिमोनाइट में Fe2O3 3H2O, ठीक है। और क्रोमाइट में यहाँ पे Cr आ जाएगा, तो क्रोमाइट आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे FeOCr2O3, ठीक है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा ये तो ये याद रह जाएगा, ये तो सिंपल ही यहाँ तक याद रह जाएगा। लिमोनाइट में आपको थोड़ा हो सकता है, Fe2O3 है ना। हेमेटाइट में अगर 3H2O डाल दोगे तो लिमोनाइट हो जाएगा, इसके अंदर अगर 3H2O डाल दोगे तो लिमोनाइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट जो है रूबी कॉपर, ठीक है, क्यूप्राइट Cu2O। देन जिंकाइट, पायरोलूसाइट, अब ये जिंकाइट भी याद रह जाएगा ZnO2। फिर पायरोलूसाइट जो है वो मैंगनीज की ओर है, ठीक है, ये ऑक्साइड है सब, ये दोनों ZnO2 MnO2, ठीक है। इसको लैब के अंदर एज अगर मानूँ ना मैं तो काला पाउडर रहता है, MnO2 पाउडर, ठीक है, वैसा ही रहता है पायरोलूसाइट, ठीक है। फिर गलेना विच इज PbS, जिंक ब्लेंड और सिन्नाबार, ये सिन्नाबार आपके अंदर आया होगा NCERT के अंदर, ठीक है। ये तीनों के अंदर आपको एज अ सेम सल्फर ही सेम है, यहाँ पे देखिए अब लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और अर्जेंटिनम सल्फाइड, ठीक है, Hg, सॉरी अर्जेंटिनम नहीं होगा, ये है, इसको क्या मर्क्यूरी बोलते हैं, सॉरी। अब ये गैलेना है, मतलब ये जिंक ब्लेंड है और ये सिन्नाबार है, सिन्नाबार अपने NCERT में है, ठीक है। फिर अर्जेंटाइट, ये सिल्वर का है सल्फाइड, और ये कॉपर पायराइट, ये भी CuFeS2, ये भी सल्फर का ही है, ठीक है, ओर्स वाला है। मतलब कि ये मेटल को ही निकालेंगे इसमें से तो, लेकिन सल्फर के साथ यहाँ पे कंपाउंड बनाया हुआ है इसलिए, ओके। फिर कार्नेलाइट, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। फिर फ्लोरस्पार, अब ये दोनों फ्लोरीन वाला कंटेन वाले हैं सब, CaF2 और क्रायोलाइट Na3Al F6, ठीक है। इसके अंदर कोई मेथड नहीं है याद करने के लिए,
ये पूरा याद करना ऐसा कुछ नहीं है, आपको आप डेली देखोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैलेमाइन, जिंक, ZnCO3, ठीक है। फिर है मेलेचाइट, मेलेकाइट बोल सकते हो आप, CuCO3 CuOH ट्वाइस, ठीक है, ये वाला। फिर सीडेराइट, सीडेराइट FeCO3, FeCO3 कार्बोनेट वाला है ये सीडेराइट। देन एप्सॉन सॉल्ट MgSO4 7H2O। फिर ग्लूबर्स सॉल्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, Na2SO4 10H2O, ग्लोबर्स सॉल्ट और एप्सॉन सॉल्ट। एप्सॉन सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम वाला है और ये जो है वो सोडियम वाला है, ग्लोबर्स सॉल्ट। और जिप्सम, ये तो आपको मालूम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनता है जिप्सम से, ठीक है। यहाँ से आप 1/1/2 H2O का मोलिक्यूल निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, POP मिल जाएगा, ठीक है, जिप्सम, CaSO4 2H2O। ओके, तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही छोटा इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि ये क्या है कि एक एक्स्ट्रा वाला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम जो मेथड है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, इससे आपको जो है वो इजी रहे, इनको देख देख के आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ और देखा था और मिनरल्स का एक एग्जांपल भी किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में देखने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। नाउ व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स? तो वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने और निकाली, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने और्स निकाली, उसको देन क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे एंड क्रशिंग करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, क्रशिंग करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, उनको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, ग्राइंडिंग और क्रशिंग के बाद इसका मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, मैट्रिक्स, गैंग, इंप्योरिटीज निकालेंगे, ओके। देन अगर उनके ऑक्साइड होंगे तो उनका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। बाय रिडक्शन वी रिमूव दैट ऑक्साइड्स, ओके। देन प्योरिफिकेशन, ओके। लेकिन बहुत सारे हमने ओर्स देखे जिनके अंदर सल्फाइड थे, सल्फाइड्स थे, दूसरे क्या थे, हैलाइड्स थे, थर्ड वन थे कार्बोनेट्स, बहुत सारे हमने देखे थे, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके सबके ऑक्साइड्स बनाने पड़ेंगे, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड्स के अंदर, फिर हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हैलाइड्स का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इन दोनों को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हैलाइड्स का क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्साइड करने के लिए, तो वो आगे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ग्राइंडिंग और क्रशिंग में क्या करना है, मैं लिख लेता हूं, ऑर्स फाउंड इन बिग पीसेस लाइक लम्प्स, बड़े बड़े पत्थर जैसे रहते हैं उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे आर कट डाउन एंड क्रश्ड इन अ स्मॉल पीसेस, इन्हें कट करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एट लास्ट दे आर
made as powder by using ball mills and stamp mills. स्टैम्प मिल्स और बॉल मिल्स को यूज करके इन पीसेस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस और को पहले, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम यहां पे आ जाते हैं सेकंड पे, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ऑर्स भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ ऑर्स, ठीक है। ये सभी के आप बोल सकते हो अलग अलग मीनिंग है। कंसंट्रेशन तो आपको मालूम है, जो ओरिजिनल और है उसको कंसंट्रेट करना। बेनिफिकेशन मतलब कि अब ऑर्स में से हमें जब इंडस्ट्रियल वाले ये निकाल देंगे तो उनको प्योर मेटल मिलेगी, तो उनसे उनको बेनिफिट ही होगा। बेनिफिकेशन इसे बोलते हैं। जैसे आप बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी को IMPS करने वाले हो या NEFT करने वाले हो, ठीक है, तो आपको किसको भेजना है उसका नाम बेनिफिशियरी नेम ऐसा आएगा एप्लीकेशन के अंदर, मतलब कि बेनिफिट होगा। इसलिए ये और निकालोगे, एक बेनिफिकेशन वाली एक मेथड है, इसलिए इसका नाम बेनिफिकेशन है। ड्रेसिंग का मतलब है आपको मानो कि कुछ लग गया है, घाव लग गया है, तो आप ड्रेसिंग कराने जाओगे, तो ड्रेसिंग कराने में क्या करेंगे, तो जो आपका घाव है वहां पे जो कुछ भी लगा होगा वो साफ करेंगे डेटॉल से या कुछ से, उसके बाद उस पर पाटा पिंडी जो भी करेंगे, पाटा लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ऑर्स में से भी हमको क्या निकालना है, जो इम्प्योरिटी वही निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑफ हैंड पिकिंग। पहला क्या है, हैंड पिकिंग। अभी NCERT में नहीं है शायद तो, लेकिन व्हेन मैं यहां पे लिख लेता हूं, गैंग या फिर मैट्रिक्स जिसे इम्प्योरिटी बोलते हैं उनका नाम है, इज आर सफिशिएंट इन अमाउंट। दिस मेथड कैन यूज। अगर मान लो कि जैसे छानते हैं ना, वैसे हम क्या करते हैं, अभी गेहूं या कुछ और में से कंकड़ निकालते हैं, उसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्स में से आप वो निकाल सकते हो, जो मैट्रिक्स जो अर्धी जो इम्प्योरिटीज होगी उसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाय दिस हैंड पिकिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो है लेविगेशन या फिर एक दूसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये रहने दो, सिर्फ लेविगेशन चलेगा, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो लेविगेशन है, ठीक है। इसके अंदर दो अलग से मेथड है, वो हम देखने वाले हैं। इनका इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे चलते हैं। लेविगेशन का अगर आप दूसरा नाम बोलो तो ग्रेविटी सेपरेशन भी आप बोल सकते हो, बुक में दिया होगा। चलो अब यहाँ पे ना नोट किया, तो लेविगेशन या फिर हम बोल सकते हो ग्रेविटी सेपरेशन, बुक में दिया होगा ग्रेविटी सेपरेशन। इसके बारे में अब देखने वाले हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, तो वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वापस से लिख लेता हूँ, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द gravity or density of ores and gangs particles। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मेथड है, तो
जो ऑर्स रहती है उसके अंदर जो है वो जो इम्प्योरिटी रहती है उनकी डेंसिटी ज़्यादातर मामलों में बहुत ही कम होती है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि ऑर्स जो मेटल इंक्लूडेड रहती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि उन पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब कि हैवियर होते हैं। और जो इम्प्योरिटी रहती है वो लाइट रहती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो ग्रेविटी बेस्ड है या फिर डेंसिटी बेस्ड है, हम ऐसा बोल सकते हैं। टिन स्टोन, हेमेटाइट, औरम, एजी सॉरी एक्सेट्रा कैन प्योर बाय दिस मेथड। ये सारे जो टीन स्टोन बोल दो, ये हेमेटाइट, वो ऑक्साइड्स हैं मेटल के, और ये जो है वो नेटिव ओर्स हैं, ओरम और एजी अर्जेंटम। तो ये सारी ऑक्साइड्स मेटल जो है और जो है वो लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है वो है विल्फ्ले वॉशिंग टेबल। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा भी समझ लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ बुक में दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो विल्फ्ले टेबल में क्या होता है, एक टेबल जैसा रहता है, मतलब कि आप ऐसे स्लिपरी होता है ना, वैसे एक टेबल जैसा रहता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ये मानो कि एक टेबल है, तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक होते हैं, तो ऊपर से वाटर जो है वो एक वाटर की करंट फ्लो होती है, वाटर फ्लो होता है, और यहाँ पे ऑर्स डाल दिया जाता है। अब ऑर्स के अंदर क्या है, हैवी ऑर्स होते हैं प्लस लाइट गैंग, मतलब कि अर्थी पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी है। तो अभी वाटर तो अपनी जगह से ऐसा जगह निकाल के निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर के साथ जो लाइट इम्प्योरिटी होगी वो भी क्या होगी, निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो हैवी ऑर्स होगा वो यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा हैवी ऑर्स यहाँ पे। ठीक है, ऐसे रह जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन विल्फ्ले वॉशिंग टेबल द लाइट वेट गैंग या फिर मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, गैंग्स आर फ्लो अवे थ्रू वाटर करंट but the heavy oars kept on the table. ओके, बिकॉज वो हैवी है ना, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे केप्ट, मतलब कि पकड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। दूसरी मेथड है हाइड्रोलिक क्लासिफायर। ठीक है, ये भी थोड़ा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या होता है, एक बड़ा सा हॉपर होता है। ठीक है, हॉपर। अब हॉपर जो है वो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक हॉपर होता है, इसे हॉपर बोलते हैं, जिसके अंदर यहां से वाटर पंप किया जाता है। पंप, बहुत ही फास्ट वाटर पंप किया जाता है। ठीक है, यहां से जो पानी यहां से निकलेगा, वाटर आउट। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा
कि ऊपर से इन अ पाउडर फॉर्म और इन अ पाउडर फॉर्म, जो हमने ग्राइंडिंग और क्रशिंग की है वो यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के अंदर क्या होगा, पूरा पानी भरा है, पानी भरेगा पूरा। ठीक है, तो पूरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगी। लेकिन और के अंदर क्या है कि लाइट पार्टिकल है, जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि पानी पे वो क्या होगा, फास्ट करंट के साथ निकल जाएगा। ठीक है, गैंग्स फ्लो अवे विथ वाटर करंट। लेकिन यहाँ पे जो हैवी पार्टिकल है जो और के, वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ पे जो यहाँ से आप निकालोगे। ठीक है, प्योर और क्या है, प्योर और हैवी पार्टिकल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैवी पार्टिकल्स। ओके, जो और के होंगे वो हैवी पार्टिकल्स यहाँ से आप निकालोगे, और जो लाइट पार्टिकल है वो करंट के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर जो मेथड, इसे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप कि लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग आर removed by high pressure water current and heavy particles of ore placed at the bottom of hopper, which can removed by a side hole, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी मेथड मतलब अपने लैंग्वेज पे लिख सकते हो, सिर्फ सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश मीडियम में हो तो ये जो है वो हाइड्रोलिक क्लासिफायर इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, इतना समझिए। ओके, अगर इसके रिगार्डिंग कोई NCERT की एक्सरसाइज है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, साथ में ही NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी, तो अपने को अच्छा रहेगा। ठीक है,